नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जब भी हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो क्या लगाएंगे बच्चों, एक दूसरे के अंदर फोर्स है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बच्चों मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, इट वाज गिवन बाय फैराडे। माइकल फैराडे थे बच्चों, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया था बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया था। इनको फादर भी बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फैराडे बच्चे जो आपका हेनरी ओर्स्टेड साइंटिस्ट था, उससे बहुत मतलब बाद में थे, उनके बाद के उनका बर्थ है। तो ये बुक सेलर थे, इन्होंने वहाँ ये बुक बाइंडिंग करते थे। तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों इसकी जो थीसिस थी हेनरी की वो पढ़ी। हेनरी ने क्या कहा था बच्चों, किसी करंट कैरिंग कॉइल के पास यदि हम मैग्नेटिक चुंबक लेके जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन होगा। तो इसने क्या किया बच्चों, इसका रिवर्स किया। किसी चुंबक को कहाँ लेके गया बच्चों, एक कोयल के पास लेके गया, और उस कोयल के अंदर क्या हुआ बच्चों, आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, का करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, करंट। हमने क्या पढ़ा बच्चों, करंट के चेंज होने के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, आपका करंट हुआ है। देखो बच्चों किस तरीके से इन्हें सेटअप किया है। दिस इज एन कॉइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड हियर इज अ मैग्नेट। मैग्नेट है बच्चों आपकी नॉर्थ और साउथ पोल है। तो बच्चों जैसे इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को बच्चों इसके पास लेके जाएंगे, दिस मैग्नेट इज स्टेशनरी। कैसी बच्चों आपकी ये स्टेशनरी है, मतलब इसके पास ले आए बच्चों, इतना पास ले आए, यहाँ पे ले आए इसको। तो ये क्या बच्चों आपकी स्टेशनरी है। तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन बच्चों इसकी पोजीशन क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। कभी इसके पास लेके जा रहे हैं, कभी दूर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से बच्चों स्पीड से चेंज कर रहे हैं। यदि यहाँ पे मैग्नेट के अंदर क्या है बच्चों, आपकी मूवमेंट है। मैग्नेट के अंदर क्या होगी बच्चों, आपकी मूवमेंट होगी। तो मैग्नेट के अंदर मूवमेंट होगी तो मैग्नेटिक लाइन से बच्चों आपकी देखो किस तरीके से होंगी मैग्नेटिक लाइन से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस तरीके से बच्चों आपकी मैग्नेटिक लाइन से आती है, इस तरीके से बच्चों आपकी मैग्नेटिक लाइन्स होंगी। ठीक है, उसी तरीके से आपस में कट नहीं करेंगी, इस तरीके से होंगी। और यहाँ पे क्या बच्चों आपका ये कॉइल है, कुछ इस तरीके की कॉइल है, इस तरीके की, इस तरीके से बच्चों कॉइल है आपकी। तो यहाँ से आपका जो करंट इसके अंदर से जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। जैसे बाहर अंदर लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, आपका चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर से किसी भी कॉइल के पास हम जब मैग्नेट को बार बार लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था आपके हेनरी फैराडे ने, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, यदि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किस तरीके से बनेगा। जैसे बच्चों इसको मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों आपका करंट कांस्टेंट है। जैसे इसके पास लेके आए करंट क्या होगा बच्चों, आपका इंक्रीज करेगा किसी पॉइंट पे, मैक्सिमम इंक्रीज होने बाद क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज। जैसे मैग्नेट को बच्चों इस पॉइंट पे लेके आए, यहाँ पे ही मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण कोई भी करंट आपका इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको दूर लेके जाएंगे तो करंट क्या होगा बच्चों, आपका फिर से इंक्रीज करेगा, इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव हाफ और आपका नेगेटिव हाफ, इस तरीके से क्या करता है बच्चों, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करता है। तो फैराडे ने क्या कहा था बच्चों, यदि मैग्नेटिक फील्ड हम किसी करंट कैरिंग किसी कॉइल के पास लेके आते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। उसको बच्चों गैल्वेनोमीटर से क्या स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
यहां से बच्चों आपका क्वेश्चन बनता है, यदि यहाँ पे बच्चों आपका साउथ पोल है तो यहाँ पे भी आपको पता है क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा बच्चों, आपका साउथ पोल। कौन सा पोल होगा बच्चों, साउथ पोल। ऐसा क्यों होगा बच्चों, इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, आपका इस वायर के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा बच्चों। उस इंड्यूस्ड करंट के कारण जहाँ पे करंट होगा क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेट होगा। क्या होगा बच्चों, मैग्नेट। तो साइंटिस्ट बच्चों उसने एक लॉ दिया था, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है बच्चों, इट अपोजिज द चेंज। किसको अपोज करेगा बच्चों, चेंज को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस हो रही है उनको क्या कर रहा है बच्चों, ये अपोज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके कारण क्या है, ये साउथ पोल है। अब बच्चों इसको क्या करना है, अपोज करना है। तो यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए बच्चों, आपका साउथ पोल होगा। कैसा पोल होना चाहिए बच्चों, आपका साउथ पोल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेंजेस का क्या रहता है बच्चों, ईस्ट अपोजिट द चेंजेस। ये नहीं चाहता इसके अंदर कोई बदलाव आए, तो ये क्या करता है, उसको अपोज करेगा। यहाँ पे क्या है आपका साउथ पोल, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आपका साउथ पोल। इस तरीके से बच्चों हम आपकी पोल की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक। इस टॉपिक में यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट था कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।